नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल टर्म। क्या है कि जो मेकर ने जो हमारे इंजन बनाए गए हैं उसमें क्या है कि इंजन से क्या है शक्ति पैदा करना है, शक्ति पैदा करके और उससे क्या है परफॉर्मेंस लेना है, अच्छी से अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस लेना है। तो इसके लिए इन परफॉर्मेंस को मेकर ने क्या लिया, कुछ टेक्निकल टर्म का भी ध्यान रखा गया है। यानी कि जो मेकर ने जो भी बनाया इंजन, तो इसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म है उनको लिया गया है। तो इसमें अंदर आज बात करते हैं कि कौन कौन मुख्य टेक्निकल टर्म है जो हमारे इस इंजन सिस्टम में आती रहेगी और उनको जो मतलब उनके बारे में जानना भी ज़रूरी है। फर्स्ट है इंजन। इंजन क्या है? इंजन आपको पता है, इंजन वह एक शक्ति या एक पावर हाउस है जिसमें क्या होता है कि रासायनिक जो हमारा मिश्रण जाता है उससे क्या आता है, केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी और हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदली करता है जिससे हमें पावर मिलती है। फिर उसके बाद है सिलेंडर। सिलेंडर क्या है? सिलेंडर हमारा वह भाग है जिसके अंदर क्या है कि सिलेंडर एक बेलनाकार होती है जो क्या करता है, इस जिसके अंदर क्या करता है, पिस्टन ऊपर नीचे की हरकत करता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा ये हो गया, ये इसका इनलेट वाल हो गया, ये एग्जॉस्ट वाल हो गया, इसका स्पार्क प्लग हो गया। तो पिस्ट जो ये हमारा ये गोल हिस्सा है, ये यहाँ सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ये जो है ये क्या कहलाता है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये सिलेंडर है हमारा। ठीक है, ये क्या है? सिलेंडर है। फिर उसके बाद है बोर। बोर किसे कहते हैं? जो हमारा सिलेंडर है इसका आंतरिक डाया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक डाया, इसको बोर बोलते हैं। यानी कि सिलेंडर के आंतरिक व्यास को ही क्या कहते हैं? बोर कहते हैं। अब है टॉप डेड सेंटर, टीडीसी। टीडीसी को बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। इसमें क्या होता है कि जो हमारा पिस्टन है, जो हमारा पिस्टन है, ये हमारा मान लीजिए पिस्टन है, ये क्या करता है, एक निश्चित सिलेंडर बोर के अंदर एक निश्चित पॉइंट तक ही ऊपर जाता है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। और उससे ना ऊपर से ऊपर जाता है, जिस पॉइंट से ऊपर नहीं जाता उसे क्या बोलते हैं? टॉप डेड सेंटर। यानी कि यह पिस्टन हेड का वह ऊपरी भाग है जिसमें पिस्टन सिलेंडर बोर से और ऊपर नहीं जा सकता। यानी कि जो हमारा सिलेंडर बोर है उसके अंदर क्या है, पिस्टन और ऊपर नहीं जाएगा, उसे ही टॉप डेड सेंटर या टीडीसी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है बीडीसी। बीडीसी क्या है? पिस्टन का वह भाग है जो सिलेंडर बोर के अंदर उस न्यूनतम बिंदु पे और उससे नीचे नहीं जा सकता, उसे क्या बोलते हैं? बीडीसी या बॉटम डेड सेंटर। अब है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है कि टीडीसी और बीडीसी, ठीक है, उसके बाद क्या है? स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक क्या है कि टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जिसके अंदर पिस्टन ऊपर नीचे की हरकत करता है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद पिस्टन क्या करता है, जब बीडी से टीडीसी की तरफ हमारा पिस्टन जाता है तो क्या करता है, जो हमारा चार्ज होता है उसको कुछ डिस्प्लेस करता है, मतलब नीचे से ऊपर ले जाता है। तो जो पिस्टन जितना चार्ज डिस्प्लेस करता है ना उसी को पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि चार्ज को बीडीसी से टीडीसी तक जाने के अंदर जितना हमारा चार्ज को डिस्प्लेस किया ना, यानी ऊपर से नीचे ले गया, उसे ही चार्ज को ही मतलब उसको डिस्प्लेस करना ही क्या कहता है? इंजन डिस्प्लेसमेंट। यानी जो पिस्टन है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, जिस सिलेंडर के अंदर 4 पिस्टन है, 6 हैं, जो भी है, उन सभी का कुल आयतन को क्या बोलते हैं? इंजन डिस्प्लेसमेंट। और बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर टॉप डेड सेंटर में होता है तो उसके ऊपर कंबशन चैम्बर में कितनी जगह, उसे क्या कहते हैं? क्लियरेंस वॉल्यूम। यानी कि हमारा जो सिलेंडर बोर के अंदर है वो पिस्टन जब हमारा टॉप डेड सेंटर पे पहुंच जाता है और उसके ऊपर के जो भी भाग बचता है उसे क्या बोलते हैं? क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। उसके बाद है कंप्रेशन रेशो। यानी कि कंप्रेशन रेशो क्या होता है कि सिलेंडर बोर के अंदर हमारी सेक्शन स्ट्रोक के दौरान कितनी मिश्रण उसके अंदर भरा गया जब हमारा पिस्टन बीडीसी पे होता है। और क्या है, कंप्रेस स्ट्रोक के दौरान जब हमारा पिस्टन टीडीसी के ऊपर जाता है तो क्या करता है, जो मिश्रण को कंप्रेस कर देता है। तो इससे क्या होता है कि उसके अनुपात में अंतर आ जाता है। यानी कि जैसे 10:1 में डाला था और उसको कंप्रेस करने के बाद 1 रह गया तो उसका रेशियो 10:1। यानी कि सिलेंडर बोर के अंदर दाखिल की गई कुल मिश्रण जब पिस्टन क्या हो, बीडीसी पर हो, और कंप्रेस के दौरान जब पिस्टन टीडीसी पर हो तो दोनों का जो अंतर है उसे क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेसर प्रेशर है, जो कंप्रेसर है प्रेशर वो क्या कहता है, वो हमें ये बताता है कि जो हमारा मिश्रण था और उसको कंप्रेस करते हैं तो कंबशन चैम्बर का धीरे धीरे क्या करता है, प्रेशर बढ़ने लग जाता है। और जब हवा पूरी तरह कंप्रेस हो जाती है तो कंबशन चैम्बर के अंदर जो दबाव पड़ता है ना उसे ही कंप्रेसर प्रेशर कहते हैं। यानी कि शुरू में तो हमारा बीडीसी पर था, जैसे जैसे मिश्रण ऊपर
पिस्टन जाता गया टीडीसी तरफ, मिश्रण पर दबाव बढ़ता गया, और जिससे क्या है कि जो दबाव पड़ा तो कंबशन चैम्बर में वही दबाव हो गया, उसी को क्या बोलते हैं, कंप्रेसर। अब उसके बाद है कंबशन चैम्बर। अभी कह रहा है कि सिलेंडर हेड या पिस्टन के अंदर वह जगह जहाँ कंप्रेस मिश्रण को स्पार्क, ठीक है, स्पार्क देकर जलाया जाता है, या फिर हवा को कंप्रेस करके डीजल का स्प्रे करके जलाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कंबशन चैम्बर। यानी कि पिस्टन के ऊपर का वह भाग जब पिस्टन को जब मिश्रण को कंप्रेस कर देते हैं, उसके बाद जहाँ से पिस्टन का ऊपरी भाग होता है उसके ऊपर से जो भी हिस्सा है वो पूरा क्या कहलाता है, कंबशन चैम्बर कहलाता है। इसके अंदर जो पिस्टन हेड के ऊपर जो हमारा स्लॉट कटे होते हैं जैसे जिस टाइप का, वो भी कंबशन चैम्बर के अंदर शामिल होता है, ठीक है। उसके बाद है साइकिल। साइकिल क्या होता है कि जैसे किसी भी एक ही काम को कोई एक ही प्रक्रिया यदि वो बार बार होती रहती है तो उसे क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। यानी किसी ऑपरेशन के एक निश्चित क्रम में बार बार एक ही घटना को दोहराने की क्रिया क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। उसके बाद है रॉक पोजीशन। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिए। रॉक पोजीशन क्या है कि जब हमारा पिस्टन टीडीसी पर होता है बीडीसी पे, यानी हमारा पिस्टन कहीं भी हो या टीडीसी पे हो या बीडीसी पे होता है, तो क्या करता है कि क्रैंकशाफ्ट 15 से 20 डिग्री घूमने से ज़्यादा नहीं पिस्टन नहीं चल पाता। यानी कि एक निश्चित है कि 15 से 20 डिग्री घूमने पर पिस्टन इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा। यानी पिस्टन टीडीसी या बीडीसी पर कुछ समय के लिए रुकता है, ठीक है। और जो पिस्टन हमारा रुकता है ना उसी को रॉक पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। एक इंजन में 2 रॉक पोजीशन होती है, एक टीडीसी पर एक बीडीसी पर। उसके बाद है वाल ओवरलैप क्या होता है कि जब हमारे वाल मैकेनिज्म के अंदर जब हमारे दोनों वाल एग्जॉस्ट और इनलेट वाल खुले रहते हैं एक साथ, तो उसे क्या बोलते हैं, ओवरलैप बोलते हैं। यानी कि इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल का किसी समय पर एक साथ खुला रहना ही वाल ओवरलैप कहलाता है। यानी कि जब इंजन की इनलेट और आउट एक ही सब खुला रहता है तो उसे क्या कहते हैं, वाल ओवरलैप कहते हैं। यह कार्रवाई का एग्जॉस्ट स्ट्रोक के ख़त्म और सेक्शन स्ट्रोक के शुरू होने पर होती है, ठीक है, जिसे वाल ओवरलैप बोलते हैं। और उसके बाद वाल लीड, यानी वाल लीड क्या है कि वाल का अपने खुलने के समय से पहले खुल जाना, यानी जिस समय से पहले खुलना था उससे पहले खुल गया। जैसे सेक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या करता है, हमारा वाल जिस समय खुलना होता है उससे कुछ डिग्री पहले खुल जाता है, ठीक है। उसके बाद है वाल लैग क्या है कि अपने जो एग्जॉस्ट वॉल है या फिर जो भी वाला जिसका टाइम है उसकी उसके ऊपर उसको बंद होना, उस पर बंद ना होकर बाद में बंद होना क्या कहलाता है, वाल लैग। यानी कि वाल का अपने निश्चित समय पर बंद ना होकर बाद में बंद होना क्या कहलाता है, वाल लैग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है हॉर्स पावर क्या है कि ये क्या करता है कि गुरुत्व त्वरण के विरुद्ध 550 पाउंड वजन को 1 फुट तक उठाने के लिए 1 सेकंड में जो बल लगता है ना उसे क्या कहता है, हॉर्स पावर कहते हैं। यानी कि 550 पाउंड वजन को 1 फुट तक 1 सेकंड उठाने के लिए जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर बोलते हैं। और 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 740 वाट होता है। उसके बाद है आईएचपी क्या होता है कि आईएचपी इंजन के अंदर पैदा हुई कुल ऊर्जा है जिसका कहीं पर भी कोई लॉस नहीं होता। यानी कि जब कंप्रेस करने के बाद जब हमारे पावर स्ट्रोक के दौरान आता है, जैसे इग्निशन 16 मिलता है, तो जो पिस्टन हेड के ऊपर जो हमारी एनर्जी मिलती है ना मिश्रण जलने के बाद, उसे क्या कहते हैं, आईएचपी, ठीक है। यानी कि इंजन के अंदर पैदा हुई कुल पावर जिसका कहीं पर भी कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है। आईएचपी का इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर भी कहते हैं इसे। या पावर स्ट्रोक के दौरान पिस्टन हेड पर उसे कहाँ नापा जाता है, पिस्टन हेड पर ही नापा जाता है, ठीक है। आईएचपी को पिस्टन हेड पर नापा जाता है। फिर उसके बाद एफएचपी क्या है कि फ्रैक्शन हॉर्स पावर। जैसे हमारी कुल आईएचपी से कुल एनर्जी मिली पिस्टन हेड पे, उससे क्या जैसे नीचे तो कनेक्टिंग रोड से हरकत हुई, क्रैंकशाफ्ट घूमी, क्रैंकशाफ्ट से फिर कैमशाफ्ट घूमी, वाल ऑपरेट हुई, तो इसके अंदर क्या है हमारी कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर इनको काम चलाने के अंदर जो एनर्जी हमारी खर्च होती है ना उसको क्या बोलते हैं, एफएचपी बोलते हैं, ठीक है। और एफएचपी बराबर होता है आईएचपी माइनस बीएचपी, यानी इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर माइनस ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ब्रेक हॉर्स पावर क्या है कि ये हमारी वह है, ये क्या बोलती है, फ्लाई व्हील पे जो हमारी चाल आती है सब कुछ फ्रैक्शन होने के बाद, बीएचपी के अंदर जो फ्लाई व्हील पे चाल मिल जाती है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई और क्या है, कटौती नहीं होती। उस एनर्जी जो हमारी बीएचपी मिल गई वो हमारी फिक्स पावर है, मतलब वही हमें काम आएगी,
ठीक है। तो bhp क्या होती है, फ्लाई व्हील मिलती है और उसे ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं। तो bhp बराबर होता है ihp माइनस fhp। ठीक है। अब बात करते हैं व्हील बेस। व्हील बेस क्या होता है कि फ्रंट एक्सल का सेंटर और रियर एक्सल के सेंटर, यानी कि जो हमारे अगले व्हील है उसके एक्सल का फ्रंट सेंटर और रियर व्हील के बीच की जो दूरी है ना, उसको क्या बोलते हैं, व्हील बेस बोलते हैं। ठीक है। अब ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है कि जो हमारी जो व्हीकल है उसके सबसे नीचे वाला भाग, जो ग्राउंड से और उसके नीचे वाला भाग जो टच कर रहा है उसके बीच जो सबसे कम गैप है, उसी को ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। ये ज़्यादातर क्या होता है, डिफरेंशियल का जो ड्रेन प्लग होता है उसी से नापा जाता है ज़्यादातर गाड़ियों में, डिफरेंशियल के उसी के बीच की दूरी को ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। फिर है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ये क्या होता है कि जैसे कि हमारे जो वाहन है उसके सेक्शन स्ट्रोक के अंदर सिलेंडर बोर में कितनी मिश्रण दाखिल होना था, और जब हमारी गाड़ी चल रही है तब कितना जो मिश्रण दाखिल हो रहा है, तो इस दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है। यानी कि सेक्शन स्ट्रोक में कितना मिक्सचर सिलेंडर के अंदर भरा गया जब इंजन चल रहा है, और वास्तव में उसके अंदर कितना मिश्रण भरा जाना चाहिए था। ठीक है। इन दोनों का अनुपात क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। फिर उसके बाद है कंप्रेशन रेशियो। यानी कंप्रेशन रेशियो कैसे निकालते हैं। कंप्रेशन होता है क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस शिफ्ट वॉल्यूम बटा क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है। तो शिफ्ट वॉल्यूम क्या होते हैं कि जब हमारा पिस्टन किसी मिश्रण को कंप्रेस करता है, कंप्रेस करने के बाद जैसे ऊपर पहुंचता है तो टॉप डेड सेंटर पे तो जाएगा नहीं क्योंकि मिश्रण आ गया है, लेकिन जो जहाँ तक पहुंचता है मिश्रण को कंप्रेस करने के बाद पिस्टन जहाँ तक पहुंचता है उसे क्या बोलते हैं, शिफ्ट वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, पूछ लेते हैं एक बार। वायुमंडलीय दाब हर जगह आपको क्वेश्चन मिलेगा। वो हमारा वायुमंडलीय दाब 14.7 psi का होता है। तो क्या होता है, ये क्या होता है, हवा द्वारा ग्रहित किया गया भार, ठीक है, जो पृथ्वी के ऊपर सभी वस्तुओं पदार्थों पर सभी दिशाओं में समान रूप से पड़ता है। ठीक है। उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हमारे यहाँ धरती पर प्रत्येक वस्तु पर पड़ने वाला वायुमंडलीय दाब है 14.7 psi पौंड स्क्वायर इंच। ठीक है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे तो हमारा वायुमंडलीय दाब क्या है, कम होता जाए। तो दोस्तों ये तो थी कुछ टेक्निकल डेफिनेशन जो हमारे इसके अंदर जो इंजन के अंदर मेकर ने लगाई गई है कि ये हमें यूज होती रहती हैं। ठीक। ओके, थैंक यू दोस्तों।